Porter requests his bank to extend the forward contract for $20,000, which is due for maturity on 30th October 2010, for a further period of 3 months. He agrees to pay the required margin money for such extension of the contract. Contract rate दिया हुआ है $1 is equal to 42.32 rupees. And US dollar quoted on 30/10/2010 is spot rate दिया है 41.5 and 41.52. 3 महीने का प्रीमियम दिया हुआ है 0.87%, परसेंटेज में दिया है ना, अमाउंट में नहीं दिया. डायरेक्ट ऐड मत करना, पहले परसेंटेज निकालना, उसके बाद फिर ऐड करना या माइनस करना. और दूसरा है 0.93%. मार्जिन मनी फॉर बाइंग एंड सेलिंग रेट इज 0.075% एंड 0.2% रिस्पेक्टिवली. कंप्यूट द कॉस्ट टू द इम्पोर्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड द रेट ऑफ न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. इसमें क्या हुआ कि इम्पोर्टर था, 30 अक्टूबर 2010 को वो बाय करने वाला था $20,000 बैंक से, बट 30 तारीख को आके उसने बोला कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उसको एक्सटेंड कर दो 3 महीने से, तो मैं अभी नहीं खरीदूंगा, बाद में 3 महीने बाद खरीदूंगा. यहाँ पे क्या हुआ, बैंक ने तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, बैंक को अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा. जो बैंक ने पोजीशन ली हुई थी डॉलर में उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा. अभी कस्टमर आ जाता उसी दिन पे तो वो 42.32 के हिसाब से उसको पेमेंट कर देता इंटू 20,000, तो 8,46,400 रुपीज़ का पेमेंट कर देता. बट उस दिन आया नहीं कस्टमर, तो अब बैंक को तो अपना स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, तो वो मार्केट में जाएगा, ओपन मार्केट में. अब ओपन मार्केट में जाके बैंक अपना डॉलर जो लेके बैठा हुआ था वो कस्टमर को देने के लिए, कस्टमर ने नहीं लिया 42.32 पे, तो बैंक ओपन मार्केट में सेल करेगा. अब यहाँ पे डॉलर बाय रुपी का कोड दिया हुआ है, बाय करना है और डॉलर सेल करना है, तो सस्ते पे सेल करेंगे, तो 41.5 पे सेल होगा. अब ये डॉलर बाय कर रहे होते तो 41.52 पे बाय करते, बट डॉलर सेल कर रहा है बैंक डॉलर सेल कर रहा है, तो 41.5 पे सेल करेगा. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल पे भी मार्जिन है और बाय पे भी मार्जिन है, बट यहाँ पे क्या दिया है, मार्जिन मनी फॉर बाइंग एंड सेलिंग रेट दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली. मतलब बाइंग मार्जिन 0.075% है और सेलिंग मार्जिन 0.2% है. यहाँ पे बैंक सेल कर रहा है, ठीक है, बट क्या हो रहा है, ये इंटर बैंक रेट नहीं है, ये कस्टमर वाला रेट है. तो बैंक जब सेल करने जाएगा, सामने वाली पार्टी बाय करेगी, तो सामने वाली पार्टी जो मार्जिन चार्ज करेगी ये वो बाय कर रहा है और ये तो सेल कर रहा है, तो सामने वाली पार्टी इस बैंक, मतलब बैंक दूसरे बैंक को बेचेगा तो बैंक बाय करेगा, जो दूसरा बैंक है वो इस अपने वाले बैंक से बाय करेगा, तो इसीलिए वो बाय मार्जिन लगाएगा. तो 41.5 का जो रेट है उसमें बाइंग मार्जिन ऐड हो जाएगा 0.075% से, तो नया रेट आ जाएगा, नया रेट बेसिकली स्पॉट रेट जो है वो आ जाएगा 41.4689. अब बैंक ने बाहर जाके बेचा तो उसको रिसीव हुआ 41.4689, बट अगर कस्टमर को बेच देता तो उसको रिसीव होता $42.32. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कस्टमर से चार्ज करेगा. देयरफॉर इनका डिफरेंस आ रहा है 0.8511 पर डॉलर. बैंक को लॉस हुआ इतना. तो $20,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, तो $20,000 इंटू 0.8511, 0.85 को राउंड ऑफ कर दिया, 17,000 रुपये कस्टमर से चार्ज करेगा वो. ये यहाँ पे लॉस आ गया, दैट इज़ कॉस्ट टू इम्पोर्टर. सेकेंड पार्ट में पूछा है द रेट ऑफ न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. अब यहाँ पे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और जो मार्जिन मनी है ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से. 1.5 और 41.52 का स्पॉट रेट दिया हुआ है. स्पॉट रेट में 3 महीने का प्रीमियम ऐड होगा 0.87% और 0.93%, तो 41.5 का 0.87% निकालेंगे और 41.52 का 0.93% निकालेंगे, तो ये परसेंटेज में आया अमाउंट. तो ये नया रेट जो आ गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का वो ये आ गया. दिस इज़ 41.86105/41.9061. अभी हमें डॉलर बाय करना है फॉरवर्ड पे, तो महंगे पे बाय करेंगे, कस्टमर महंगे पे बाय करेगा, तो 41.9061 का रेट आ जाएगा जो बैंक कोट करेगा कस्टमर को. तो इस केस में जो बैंक है वो सेलिंग मार्जिन लगाएगा, तो इसलिए जो सेलिंग मार्जिन दिया 0.2% का, तो 41.9061% पे 0.2% निकालेंगे क्योंकि बैंक सेल कर रहा है, उसको ऐड कर देंगे तो नया रेट आ जाएगा 41.9899. तो दिस इज़ द बाय फॉरवर्ड रेट फॉर द कस्टमर.